वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसमें एग्जिस्टेंस रूट क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्वेश्चन एग्जिस्टेंस है या नहीं, या अर्थात रूट जो है वो कैसा होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा, ये क्या है, इसको पहले चेक करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके चेक कर लेंगे। इसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को हम लोग पहले फ्री करेंगे। 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाएंगे डिवाइड करके 2 से 7/2 हो जाएगा। x प्लस 3 है 3/2 इक्वल टू 0/2 करेंगे 0 होगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन में फर्स्ट को हमने देखा कि 2x स्क्वायर था, 2 से डिवाइड किए क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, और 2 से हम अदर टर्म को भी करेंगे। 7 है तो 7/2 हो गया, इसमें यहाँ 3 है 3/2 हो गया, 0 है तो 0/2 0 होगा। अब इसको क्या करना है कि स्क्वायर के फॉर्म में सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिस इज रिटेन एज x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7/2x है तो इसको लिखेंगे 7/2x, और 7/2 का हाफ करेंगे तो आएगा 7/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू मेरा आ गया 0। अब इसको कैसे लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, दिस इज रिटेन एज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7/4 को राइट साइड ले जाएंगे, इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 है तो माइनस 3/2। दिस इज रिटेन एज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 49/16 माइनस 3/2। दिस इज रिटेन एज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 16 मिलेगा, 49 माइनस 2 8 16 8 3 24, तो 49 माइनस 24 ये 25 मिलेगा। दिस इज रिटेन एज 5/4 का होल स्क्वायर, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं का होल स्क्वायर। दिस इज रिटेन एज x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। देयरफॉर x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। दिस इज रिटेन एज x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम 4 मिला, 5 प्लस 7 12, 12/4 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका वैल्यू लेंगे x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा, माइनस 5 प्लस 7 प्लस 2 2/4, ये आएगा 1/2। इसमें दो वैल्यू मिला, x इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3 1/2। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से बनाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, b हो गया -7, c का वैल्यू हो गया 3, d निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 का होल स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, 49 माइनस 4ac, 4 2 8 3 24 इक्वल टू 25। हियर d इज ग्रेटर देन 0।
देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0। जब डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तब रूट क्या आएगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा। अब हम लोग इसका आगे वैल्यू निकालेंगे। सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस डी का वैल्यू 25, इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, 2 2 जा 4। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। बीटा का वैल्यू होगा 7 माइनस 5/4 2/4 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 3 और एक हो गया 1/2। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी किए थे तो आंसर मेरा सेम आया था। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं, 3 का सेकेंड। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। टेकिंग LCM वी गेट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 एक्स माइनस 7 है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x माइनस 7, 1 इंटू एक्स माइनस 7 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा x माइनस 7। माइनस माइनस के बाद हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं, x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे x प्लस 4 मिलेगा, इसको -1 से इंटू करेंगे तो मिलेगा -1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 11/30। दिस इज रिटेन एज x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका तरीका है x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, -7 प्लस 4 -3 हुआ, देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 इक्वल टू 11/30 प्लस x माइनस x कैंसिल, दिस इज रिटेन एज -11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब इस तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। 11 कट गया, हियर -1 हियर +1, दिस इज रिटेन एज -1 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे -30, दिस इज रिटेन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, दिस इज रिटेन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 28 प्लस 30 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम d निकालेंगे और d निकालने के बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो d का वैल्यू क्या मिलेगा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू b -3 है, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 -8 इक्वल टू 1। d का वैल्यू मेरा 1 मिला। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस d इज ग्रेटर देन 0। अब जब d इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा, सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू मेरा -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस d का वैल्यू 1 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 2 हो गया। देयरफॉर अल्फा हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। देयरफॉर वैल्यू मिला मेरा x का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू हो गया 2 और एक वैल्यू हो गया 1। दिस इज आंसर। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 देखेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमांस एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इज परसेंटेज। हम लोग जानते हैं कि जब भी एगो लिखेंगे तो उसमें माइनस करेंगे, आफ्टर रहेगा या हेंस रहेगा या फ्रॉम जस्ट नाउ होगा उसमें प्लस करते हैं। ये चीज़ क्लू जानना जरूरी है। लेट परसेंटेज
ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स। 3 ईयर्स एगो तो माइनस करेंगे, रेसिप्रोकल लेना है तो 1/x माइनस 3 प्लस इसमें फ्रॉम 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। टेकिंग एलसीएम वी गेट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लिए, अब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 5 मिलेगा, 1 से इंटू करेंगे तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। दिस इज 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स, तो प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। दिस इज रिटेन एज 6 प्लस 6 3 2 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। दिस इज रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा माइनस 4ac, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 21 4 जा 84 इक्वल टू आ गया 100 जो है क्या है, 0 से बड़ा है तो d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब इसका मतलब है कि हमारा रूट फाइंड होगा। सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू मिलेगा माइनस और यहाँ पे b का वैल्यू माइनस 4 है तो ये हो गया प्लस 4 प्लस माइनस d का वैल्यू है 100 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 आएगा। 2 इंटू ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 तो ये हो गया 2। अब इसमें 2 वैल्यू आ गया, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 प्लस 10/2 करेंगे 14/2 इक्वल टू 7। सेकेंड हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 10/2 माइनस 6/2 माइनस 3। हम लोग जानते हैं कि कभी भी एज या लेंथ ब्रेथ निगेटिव नहीं होता, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेग्लेक्टेड। देयरफॉर एज ऑफ present एज ऑफ रहमान इक्वल टू हो गया 7 ईयर्स। दिस इज आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks are in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. इस पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स जो है Shefali's को आता है। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x and marks in English इक्वल टू 30 माइनस x। अब यहाँ देखना है कि इफ 2 मार्क्स इज लेस देन लेस 2 मार्क्स मोर है, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो लिखेंगे हम लोग क्या x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। 30 माइनस x करेंगे तो मिलेगा 27 माइनस x। दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। दिस इज रिटेन एज x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। दिस इज रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 माइनस 10 माइनस 4 6 10 माइनस 5
5 एंड 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी माइनस का साइन देंगे। ये मिला 25x है माइनस 156 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसमें हम d निकालेंगे। सबसे पहले d निकाल के चेक करते हैं। इसके बाद वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 है, b माइनस 25, c 156, तो d का वैल्यू मिलेगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 25 का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरा 625 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 156, 4 6 24, 4 5 20 20 प्लस 2 22 एंड 4 1 4 प्लस 1 2 है ना 6, तो वैल्यू मिला मेरा 1 जो आया वह d इज ग्रेटर देन 0। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, b का वैल्यू माइनस 25 है, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस d का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर रूट निकल गया 1, 2 है, 2 इंटू 1 करेंगे 2। अब यहाँ पे 25 प्लस माइनस 1/2, यहाँ दो वैल्यू आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे अल्फ़ा 25 प्लस 1/2 इक्वल टू 26/2 13 मिलेगा। सेकेंड वैल्यू मिलेगा बीटा 25 माइनस 1/2, ये मिलेगा 24/2 इक्वल टू 12। अब इसमें हम लोग x का 2 वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है कि जो मैथ का और इंग्लिश का जो हम लेटेस्ट कंसीडर लिखे थे स्टार्टिंग में, उसी में पुनः वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसमें अगर हम यहाँ पे 13 लेते हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश हो जाएगा, इन इंग्लिश 30 माइनस 13 करेंगे तो मेरा 17 मिलेगा। इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसको 12 लेंगे तो वैल्यू मिलेगा मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 18 हो जाएगा। इस तरह हम लोग जब भी 2 वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू को लेंगे और बारी बारी से पुट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।